हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे देश में जो न्यायपालिका है, तो जरा सा आज हम डिस्कस करेंगे न्यायपालिका पे। हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवार और अपर वर्ग परिवार हैं और हमारे देश में निम्न वर्ग परिवार हैं। मतलब इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो सामर्थ्य रखते हैं वो अपर क्लास में आते हैं, और जिनके पास दो वक्त की रोटी है वो निम्न वर्ग में आते हैं या फिर मध्यम वर्ग में आते हैं। तो होता क्या है, इनको समाज में जिनके पास गलत तरीके से पैसा आ गया है, गलत सोर्स उनके पास है, आप राजनीति कह सकते हैं। तो राजनीति एक सेवा भाव होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में राजनीति एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना हुआ है। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स और कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में अगर कदम रखते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए रखते हैं। मतलब उनको ये पता है कि यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में जाहिलपना और कमीनापन से जो पैसा कमा सकते हैं वो किसी दूसरे व्यापार में या बिजनेस में नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में हर तरह से लूट और कमीशन का पैसा होता है और वो जनता द्वारा दिया गया टैक्स होता है। वो सारा पैसा राजनेताओं के पास पहुंच जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं लोगों का, गरीबों का शोषण करते हैं, उनकी ज़मीनें छीनते हैं, उनके मकान छीन लेते हैं और उनको दबाते हैं और उनको अपमानित भी करते हैं। मतलब देखा जाए कि हर तरह से एक बहुत ही घटिया किरदार निभाते हैं, तुच्छ मानसिकता वाला किरदार कि पैसा आ गया तो छोटे छोटे लोगों को दबाना शुरू करो, ठीक है, मान सम्मान भंग करो उनका। तो देश में है क्या क्या जब कोई आदमी परेशान होता है तो वो कहाँ जाएगा? जब राजनेता ही चोर हैं, राजनेता ही भ्रष्ट हैं, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो कहाँ जाएगा आदमी? पता है कहाँ जाता है? जब सब तरफ से हार मान जाता है तो कहाँ जाता है न्याय पाने के लिए? दंड विधान, हमारे देश में है न्यायपालिका, वहाँ जाता है। भाई न्यायपालिका में जब जाता है तो वहाँ पर एडवोकेट साहब होते हैं। एडवोकेट जो होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, उनको पैसा चाहिए, उसके बाद वो आगे काम बढ़ाएंगे। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा बहुत भी कमज़ोर आदमी होगा वो कहीं से पैसा वैसा इकट्ठा करके और अपना न्याय पाने के लिए पैसा खर्च करेगा। कुछ लोग मिल जाते हैं हमारे समाज में, देश में, जो कमज़ोर लोगों की हेल्प करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि हर कोई ऐसा है, अच्छे लोग भी हैं समाज में। जब कुछ अच्छे लोग हैं तभी ये समाज चल रहा है। दोस्तों बात, मेरा फोकस सिर्फ ये है कि जब व्यक्ति सब तरफ से हताश हो जाता है, मतलब इस देश का नागरिक जो कमज़ोर है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, कमज़ोर है, वो जब उसको कोई दबा रहा है तो वो सब तरफ से हताश होकर कहाँ जाता है? न्यायपालिका में। न्यायपालिका में इसलिए जाता है ताकि उसको वहाँ पर न्याय मिल सके। वरना हथियार उठाने के लिए वो भी हथियार उठा सकता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को देखता है कि और वो हिंसक नहीं बनता, क्योंकि अगर हिंसक बनने पर वो आ जाएगा तो वो किसी को भी मिटा सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये विकल्प नहीं है लाइफ जीने का, जीवन जीने का ये एक विकल्प मात्र नहीं है कि आप अगर आप पर कोई मानसिकता, आपके ऊपर कोई अत्याचार करे तो आप उसको मार ही दो, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अगर मार देंगे तो हम भी उसके जैसे बन जाएंगे और अपराधी बन जाएंगे, उसमें और हमें फ़र्क क्या रहेगा? तो इसलिए देश में न्यायपालिका का विधान है। तो न्यायपालिका में जाता है, एडवोकेट मिलते हैं वहाँ पे, पेशकार मिलते हैं, जज मिलते हैं। दोस्तों तो धीरे धीरे जब क्या होता है कि हमारा मेन मुद्दा है, आप देखिए मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। न्यायपालिका पर विश्वास करता है वो बंदा, लेकिन जो जज साहब होते हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जो हमारे जिला जज होते हैं, जो जितने कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिस टाइप के कोर्ट्स होते हैं कई सारे टाइप से, तो वहाँ पर जो है जो पेशकार बैठा होता है, वो पेशकार 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी रिश्वत लेता है, पैसा लेता है, या एडवोकेट साहब उसको दिलवाते हैं, जो भी कुछ होता है। तो दोस्तों वो तो जज से 1 मीटर की दूरी पर बैठा होता है। क्या जज साहब को पता नहीं चलता कि यह सब यहाँ पर हो रहा है? और अगर ये सब हो रहा है, जज साहब को पता है, तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा है?
दोस्तों बस मेरा ये सवाल है न्यायपालिका से और इस देश की जनता से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न्यायपालिका जागे, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे सेशन कोर्ट जागें, हमारे माननीय जो जज साहब, जो हमारे जज महोदय हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो सब जागें और उस मध्यम वर्गीय परिवार के एक सदस्य है उसको न्याय दिलाने के उसका सहयोग करें, उसकी हेल्प करें। और ये जो चल रहा है, चलिए प्रोफेशनल है वकील, एडवोकेट जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो उनका भी अपना फैमिली है, वो लोग अपने टाइम का और अपने हुनर का और अपनी काबिलियत का पैसा लेते हैं, उनका वो जायज़ है क्योंकि उनको कोई सरकार सैलरी नहीं देती, उनको कोई सरकार घर में पेंशन नहीं देती है, कोई पैसा नहीं भेज रही होती है, तो वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको पैसा वो अपना फीस लेते हैं। लेकिन कोई वकील ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम फीस लेते हैं और कई बार तो वकील ऐसे होते हैं जो लेते ही नहीं हैं और लोगों की हेल्प करते हैं क्योंकि वो कहते हैं चलो हमारे पास इतने मुकदमे हैं, इतना सब कुछ है, तो दूसरी जगह से आ जाएगा, इस बंदे के लिए मैं इतना हेल्प कर दूंगा। ऐसा हमारे समाज में चल रहा है और हम उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जज साहब के बगल में 1 मीटर दूर बैठा जो पेशकार है वो सैलरी भी लेता है जनता की सेवा करने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए अगर वहाँ पे बैठा है, या हमारे जज साहब बैठे हैं, न्यायमूर्ति साहब बैठे हैं, तो उनको क्यों नहीं दिखाई देता कि वो वहाँ पर पैसा भी लिया जाता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो, पता तो होगा, सीधी सी बात है, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। तो मेरा बस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि जनता जागरूक बने। अगर आप न्यायपालिका में जाते हैं, न्यायमूर्ति के पास जाते हैं, अपने लिए इंसाफ मांगने जाते हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसका आपको न्याय मिले, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको दंड मिले, उनको दंड प्रदान किया जाए, और ऐसा दंड ताकि वो दोबारा इस तरह का कृत्य या इस तरह का अपराध या क्राइम करने की कोई जरूरत ना करें। वरना आने वाले टाइम में हमारे देश में लोकतंत्र फिर पता ही नहीं चलेगा कि लोकतंत्र है, क्योंकि जब न्यायपालिका में पैसा चल रहा है, न्यायपालिका में पैसा चल रहा है, न्यायपालिका में अगर कुछ बिक रहा है, न्याय बिक रहा है, तो फिर इस देश में न्यायपालिका से भरोसा लोगों का उड़ जाएगा। न्याय मिल रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है, गरीब को न्याय मिल रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार को न्याय मिल रहा है, अपर कास्ट के लोगों को भी न्याय मिल रहा है, सीनियर को न्याय मिल रहा है, मतलब जितने भी टाइप के वर्ग हमारे देश में हैं उनको सबको न्याय मिल रहा है। लेकिन कितनी देर होती है न्याय मिलने में, ये तो आप लोग देख रहे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं कहीं तो आप सीधे न्यायपालिका में जाते हैं, तो ये अपनी आवाज़ उठाएं और न्यायपालिका को मजबूत बनाएं। जब न्यायपालिका मजबूत बनेगी तो लोकतंत्र मजबूत बनेगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार होगा, आपको अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, तो आप तभी तो लाइफ जी सकते हैं जब यहाँ पे कानून का पालन होगा और कानून से ही देश चलेगा और न्यायपालिका में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको न्याय मिलेगा। हमारा सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई जागरूक बने, क्योंकि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिश्वत बिल्कुल न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सभी एम्प्लॉइज़ को सैलरी देती है और वो पैसा जनता के जेब से जाता है। जनता अगर एक माचिस खरीदती है तो वो टैक्स पे करती है। तो ऐस जनता में हर जितना भी व्यक्ति है वो हर कोई टैक्स पेयर है, वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो टैक्स पे करता ही होगा अगर कुछ परचेज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भारतीय जागरूक बने, तभी देश उत्तम बनेगा, क्योंकि देश की जनता से ही देश का भविष्य बनता है, देश के नेता से भविष्य नहीं बनता। नेता अगर गलत कर रहा है तो जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।